जिस तरह से चाय में थोड़ी सी चीनी और सब्जी में हल्का फुल्का नमक भी उसके स्वाद को बढ़ा देता है, मन की तृप्ति का कारक बनता है, ठीक उसी तरह से जो कामकाज हम कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में हो, व्यापारिक जीवन में हो, उसके साथ जोड़ा गया हल्का सा सेवा भाव भी उस कार्य में बड़ी ही गहरी तृप्ति को लेकर आने वाला होता है। नौकरी पेशा जीवन में है आप, जो वहाँ पर ऑफिस बॉय है, कोई सहयोगी कर्मचारी है जो जूनियर लेवल के साथ में है, किसी बात को लेकर परेशान है, आप वहाँ पर कुछ समय की चर्चा करने लगते हैं, वो व्यक्ति आपसे जुड़ने लगता है, वो अपनी संभावनाओं के उदय को देखता है, वो ये समझ पाता है कि एक अनुभवी व्यक्ति जिसने जीवन में वर्षों का अनुभव लिया है इस कामकाज में, वो कुछ कह रहा है तो वो अति महत्वपूर्ण बात है, वो संतुष्टि हासिल करने लगता है। ठीक उसी तरह से जब भी हम ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ में होते हैं, आध्यात्म के एक ओर एवं छोर के साथ में भी हम चलने का जब प्रयत्न करते हैं, तो उस कार्यक्रम की भरपूर तृप्ति हमारे साथ होती है। यही जीवन है और यही जीवन का दर्शन है कि जो कर रहे हैं उसके साथ एक बार दृष्टिकोण हम सेवा का भी रख लें। परंतु व्यक्ति आज के इस भौतिक युग में अर्थ और सिर्फ अर्थ के उस चश्मे के साथ में कई बार स्थितियों को देखता है। जैसे जैसे वो चश्मा उतरने लगता है, यकीन मानिए नज़र स्पष्ट होने लगती है। वास्तविक तौर पर जब नज़र धुंधली होती है तो चश्मे की आवश्यकता है, परंतु जब अर्थ पक्ष से ये नज़र बोझिल हो जाए उस समय उस अर्थ पक्ष के चश्मे को उतारने की आवश्यकता है। बस यही सारे ही अंतर बारंबार समक्ष प्रतिध्वनित होने वाले होते हैं। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2025 के चर्चा विषय क्रम को मासिक राशिफल के माध्यम से हम लेकर उपस्थित हुए हैं। इस भूमिका की आवश्यकता ये थी कि बुध प्रधान राशि के महानुभाव देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को निरंतर तौर पर प्रथम भाव में देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब भी प्रथम भाव में होते हैं, व्यक्ति के जीवन के दृष्टिकोण के साथ में अनंतगामी और दूरगामी जो बदलाव होने चाहिए, जो स्पष्ट संकेतों की यात्रा होनी चाहिए, वो लगातार साथ साथ बनी रहने वाली होती है। वो व्यक्ति अपनी यात्रा को समझ पाता है, खुद के साथ में एक जीवन क्रम को तय कर पाता है। तो यहाँ जब अगस्त 2025 की हम बात कर रहे हैं तो बृहस्पति और शुक्र कुछ समय के लिए साथ में रहने वाले होंगे। इसलिए अर्थ पक्ष की प्रधानता में जो वृद्धि आप देखना चाहते हैं, उसके पूरे पूरे क्रमबद्ध सिरे, उसके पूरे पूरे विवेचन होने वाले क्रम और वहीं से आगे बढ़ने वाली प्रवृत्तियाँ और स्थितियाँ बड़ी ही स्पष्ट तौर पर सामने है। इस बात को स्मृतियों में रखने की आवश्यकता रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति की ये यात्रा आपको आत्मविश्वास से लबरेज कर रही है। देवगुरु की इस यात्रा के साथ में आप मन के भीतर की ठौर ठिकाने के साथ में काफ़ी स्थिरता प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा गृहस्थ पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना है तो भरपूर आत्मविश्वास के साथ उस निर्णय को लिया जा सकता है। लंबे समय से यदि आप नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता के क्रम को खोज रहे थे, तब तो यूँ समझिएगा कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव की दोनों की ही स्थितियों का क्रम अपने आप में एक अलग संतुलित आभा को निर्मित करता चला जा रहा है। मन के भीतर के घेरों के साथ में प्राप्त संतुष्टि जब व्यक्ति विशेष को बड़े ही आराम के साथ में आगे लेकर चलती है, तो फिर वो कहीं और सोचने वाला नहीं होता, इस वर्तमान क्षण के साथ में स्थिर रहकर चलने वाला होता है। वो संतोष, वो बोध आपके भीतर तक गतिमान है। द्वितीय भाव में बुध की स्थितियां हैं। शुरुआती तौर पर बुधादित्य योग रहने वाला रहेगा। तो जो अर्थ पक्ष का क्रम है उसके साथ में लंबी दूरी की सोच, क्योंकि बृहस्पति शुक्र की युति कुछ समय के लिए अगस्त में है और वहीं पर बुधादित्य योग भी शुरुआती पखवाड़े में पूर्णतया सहयोग की आभा को आपके साथ लेकर चल रहा है। परंतु घर परिवार के साथ वैचारिक गतिरोध की स्थितियाँ बढ़ सकती है, संभलिएगा। बुध जब एकल स्तर के साथ में रह जाएंगे तब तो 16 से 31 अगस्त 2025 तक निवेदन करेंगे आपसे कि आप फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने से बचें। जब भी बुधादित्य बनता है या फिर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो बुध की ताकत वहाँ पर बढ़ी रहने वाली होती है, परंतु जैसे बुध अकेले होते हैं तो मानसिक स्थितियाँ
भले ही कितनी ही संकल्प शक्ति के साथ में हो, परंतु शरीर जब तक साथ नहीं है, आत्मा जब तक अक्षुण आधार के साथ में नहीं है, तब तक मन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध की स्थितियाँ वही है। उस प्रवाह को अपने साथ में जोड़िएगा। वाणी संबंधित क्रम में जितने धीमेपन के साथ में आप चलना चाहते हैं, जितना स्थिरगामी होकर आप चलना चाहते हैं, उतनी स्थिरता के रूपक बनाकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर तय कर सकते हैं। परंतु ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट के अप्रोच से दूर रहने का प्रयत्न करना आवश्यक है। पराक्रम भाव, ये अति महत्वपूर्ण स्थिति है। देखिए, हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी, पुनः निवेदन कर रहे हैं कि 16 अगस्त के बाद जब सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में रहेंगे तो सूर्य एवं केतु के ग्रहण दोष की आभा यहाँ समक्ष बनी रहने वाली होगी। परंतु एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक क्रम ये भी निकल कर आता है कि केतु का भी उपचय भाव के साथ में परिणाम अत्यंत सुदृढ़। सूर्यदेव तो नैसर्गिक तौर पर स्वराशि स्थान में होकर शानदार परिणामों की प्रतिध्वनि को जीवन यात्रा में रखते हुए व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाते हैं। तो उस सिरे की चमक दमक में, उस सिरे की आभा में बारंबार स्वयं को यही कहिएगा कि आपके लिए चलती हुई इस जीवन यात्रा के क्रम में काफ़ी हद तक सकारात्मकता भरे संकेत हैं पुनः सक्रिय होने में। आपको एक तरह से परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान की तरफ लेकर जाया गया, आपको एक तरह से बेंच पर बिठा दिया गया, आपको ऐसे स्थान के साथ में स्थानांतरण दे दिया गया जहां से अब आपको लग रहा था कि कोई भी कार्य की स्थितियाँ और गुंजाइश बची ही नहीं है। परंतु ये समय अंतराल पुनः आपके लिए जागृति का क्रम है, आपके लिए स्थिरता का क्रम है। आप जिस और अपनी राह को देखना चाहते हैं, उस राह की प्रगति का पूरा पूरा मार्ग यहाँ पर बना हुआ है। भाग्य का सहयोग अद्भुत सिरों में यहाँ साथ में चलता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भावों को रखने और देखने की आवश्यकताएं नहीं है। ये निवेदन है आपसे कि आप यात्राओं से संबंधित कार्यों के साथ में और अधिक तीव्रगामी ऊष्मा अपने साथ रख कर चलने का अप्रतिम प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह स्पष्टता बारंबार रखने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ यात्राएं निरंतर है, परंतु उन यात्राओं के साथ में आप स्पष्ट तौर पर बेहतरी दिख रहे हैं। सूर्य और केतु के ग्रहण दोष की वजह से यहाँ भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में अधिकार को कई बार सीमित रखने की ज़रूरत होती है। व्यक्ति जब किसी संबंध में अधिकार के साथ में होता है तो वो क्या कह देता है उसको खुद को पता नहीं चलता। उससे संभल कर चलना, वहाँ से स्थिरगामी होकर चलना बेहद ज़रूरी है। ये नव प्रवाह अपने भीतर तक दीप्त ऊष्मा में रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। तो वहीं पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये समय संबल भरा है। चतुर्थ भाव में मंगल की स्थितियाँ, भूमि संबंधित निर्णय में अगस्त के महीने में आप इम्पल्सिव होकर नहीं चलें, बड़े ही आराम से निर्णय की तरफ जाते हैं तो बेहतरी। वाहन संबंधी कामकाज में 1 से 16 अगस्त 2025 तक का समय शानदार है। माता के स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव रह सकते हैं। सब कुछ हासिल करने की प्रक्रियाओं की ओर जाने के बावजूद मन के भीतर जो मानसिक तनाव की स्थितियाँ और अवस्था बारंबार चला करती है, वो व्यक्ति विशेष को कई बार परेशानियों के सबब के साथ में लेकर चलती है। उससे संभलने की पूरी आवश्यकता रहेगी। जितना हो सके गणपति उपासना के साथ में जीवन यात्रा को सहेजना ज़रूरी। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो पंचम के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम में है। बृहस्पति और शुक्र के युति संगत क्रम यहाँ साथ साथ में बने हुए हैं। इसी वजह से आप अपनी क्षमताओं के साथ में बुरी वृद्धि को लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसी समय की अवस्था में एक और बात स्पष्ट होती चली जाती है कि आपके लिए यहाँ पर जो शिक्षा संबंधी क्रम होते हैं उसमें खुद के साथ कोई इनिशिएटिव लेना है, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है, किसी स्कूल आदि की तरफ जाना है, वो इनिशिएटिव्स आपके लिए अटमोस्ट बेटरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर चलते हुए कहे जाएंगे। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को रखकर चलने से आप बचिएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि जो यहाँ पर आप संतान पक्ष के साथ में लंबे समय से किसी भी बड़े निर्णय की तरफ नहीं जा पाए हैं कामकाज को लेकर, उस और बढ़ना भी आपके लिए बेहतर। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में 5th हाउस की अप्रोच अटमोस्टली 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक काफ़ी पॉजिटिव कही जाएगी। यानी कि महत्वपूर्ण निर्णय जो लंबे समय के निवेश की यात्रा को साथ साथ स्थापित करके चलते हैं, उस और गतिमान होते चले जाना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। वहीं जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक व्यवस्थित।
षष्ठ भाव के अधिपति का चतुर्थ भावस्थ क्रम में होना ही बताता है कि भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ आपको अपने लिए यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव्स लेने हैं या फिर उसके लिए लोन आदि की तरफ जाना है तो अगस्त का महीना वहाँ से सुचारू कहा जाएगा। कमोबेश 28 जुलाई से ही वो समय आपके लिए शुरू हो रहा है। शत्रुपक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है, परंतु कई बार उनके द्वारा कही गई बातें हृदय में तीर की तरह चुभने वाली होती है। उससे स्वयं को संवर्धित करके चलना, स्थिरगामी करके चलना बेहद ज़रूरी रहेगा। और ये भी याद रखिएगा कि बैंकिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में एस्टेब्लिश होकर चल रही है। इसमें कोई भी और दुविधा रखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें तो ज़्यादा बेहतरी। शारीरिक स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से संभलना आपके लिए आवश्यक कहा जा सकता है। सप्तम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो सप्तम के अधिपति बृहस्पति प्रथम भाव में। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात है कि शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि व्यापार भाव पर, व्यापारिक स्तर पर जिस तरह की प्रगति के सोपान आप लेकर चलना चाहते हैं उसकी पूरी पूरी तीव्रता, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, हैंडीक्राफ्ट, एजुकेशन, ऐसा कोई भी कार्य जो कि चमक दमक के साथ में होता है, ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र जो प्रेजेंटेशंस के अप्रोच के साथ जुड़ा होता है, पब्लिक डीलिंग के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर आपके लिए त्वरित प्रवाह बना हुआ है और आप शानदार परिणामों को वहाँ से लेकर आने की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी दुविधा नहीं। इस बात को बहुत अक्षरशः अपने साथ रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल भी है, जुड़ाव का गहरा केंद्र बिंदु भी है, मन के भीतर की अद्भुत संतुष्टि भी यहाँ वाहक आधार के साथ में चलती चली जा रही है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाज से समय ठीक ठाक कहा जाएगा। जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर यानी वैवाहिक जीवन के क्रम की ओर अभी तक जाने की योजनाओं में खुद को नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी बेहतरी यहाँ प्रवाहित। अष्टम के अधिपति दशम भाव में, भाग दौड़ बहुत अधिक है। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी आपको काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्शंस मिल सकते हैं, उनसे संभलिएगा। परंतु यात्राओं में, भाग दौड़ में परिणाम छिपे हुए हैं। उन परिणामों के साथ में जितना आप आगे जाएंगे उतनी ही सार्थकता आपके साथ में परिलक्षित होते हुए आपको प्राप्त होती चली जाएगी। इस बात को अपनी स्मृतियों के अंकित बिंदु के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप अनंतकामी तौर पर करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे। तो वहीं नवम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो राहु है। सबकॉन्शियस फियर मिल सकते हैं, परंतु नवमेश का दशम भाव में होना योग कारक स्थिति है, इसलिए आध्यात्मिक तौर पर आप अपने कर्म क्षेत्र में जुड़कर काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि प्रत्येक सिरे में जो रिएक्शन लेस होकर चलना होता है, उस एक अप्रोच के साथ में चलती हुई जर्नी रिफ्लेक्सेस में काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आती है। आप उसी संग्रहित केंद्र बिंदु के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर एक अलग ओर एवं छोड़ देने की तत्पर तैयारियों के साथ में अग्रगामी है। इसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं। दशम भाव में शनिदेव है, आपके लिए इच्छा शक्ति का प्रभावी माध्यम है। शनिदेव वक्री हैं। देवगुरु बृहस्पति दशमेश होकर प्रथम भाव में है, इसलिए आत्मविश्वास का क्षुण केंद्र बिंदु, प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में भरपूर बेहतरी, पिता के साथ चलते हुए स्थितियों के साथ में जुड़ाव का एक अलग आधार परंतु कॉन्ट्राडिक्शंस के अप्रोच, ये सब कुछ साथ साथ है। परंतु जीवन यात्रा की स्थिरता आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं। वहाँ आप पूरी अपनी बेहतर प्रतिध्वनि को लेकर आगे की ओर बढ़ने की गुंजाइशों को देखते चले जा रहे हैं। इस बात को अपने साथ ज़रूर जोड़िएगा। लाभ भाव के अधिपति जो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है, एक ही बात बारंबार निकल कर आती है कि भूमि संबंधित लाभ, फार्मास्यूटिकल संबंधी अप्रोच या फिर मेडिकल को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग पोजीशन, वर्दीधारी नौकरी के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से लाभ की एक अलग अवस्था का दृढ़तापूर्वक संचालित होते चले जाना, वो सब कुछ यहाँ साथ साथ नज़र आता है। द्वादश भाव का जो एक तरह से आधार है वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चलता हुआ मन के भीतर की स्थितियों के साथ में सार्थक से सार्थक हद को लेकर आप चलते हुए स्थिरता का प्राप्य बोधक क्रम आपके साथ साथ गतिमान होकर चल रहा है। मन के भीतर की ऊर्जा को जितनी गहराई से आप अपना कर चलना चाहते हैं उसका क्षणिक प्रभाव भी आपके लिए नकारात्मकता को नहीं लेकर आता। पूरी ताकत और तीव्रता बनी हुई है। ये वो समय अंतराल है जो आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में हल्के फुल्के अटकाव के बाद काफ़ी हद तक स्थिरता को सौंपने के आयाम बनाता चला जाता है। तो कुल जमा जोड़ मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ये समय अपने भीतर के मंथन को बढ़ाने का है। ये समय स्थिरता की जागृति का है। ये अंतराल मन के भीतर के बोध को और अधिक चमक दमक के साथ देखने का है।
हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।